हनुमान बेनीवाल जी आए थे, वहाँ पर बाबूलाल जी, प्रिंसिपल जी, इन सबके सामने ये डिसाइडेड हुआ था कि इसको एक संविदा पे नौकरी दी जाएगी और इसके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ कहा गया था, अभी तक उस चीज़ को लागू नहीं किया गया। दीपक की डेथ वाले दिन 12 तारीख को जो हमसे वादे किए गए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। जयपुर में रह के 7-8 हज़ार में क्या होता है। 3.5 साल हो गए काम करते हुए आईसीयू में एनआईसीयू में, सब 24 घंटे की ड्यूटी होती है। सरकार से अभी तक हमें कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग ये धरना कंटिन्यू चल रहा है। आज हमारे को 29 दिन हो गए, कल हमारे को पूरा मंथ कंप्लीट होने वाला है, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो ये आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम सरकार को आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारी जो भी डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूरी की जाए। हनुमान जी के पास गए थे, उन्होंने अधिकारियों को बताया भी था कि हनुमान जी के साथ में ही सहमति बनी थी, वो खुद थे। गरीब परिवार में से जो भाई गया है वो तो जा चुका है, लेकिन जो पीछे उसका परिवार बचा हुआ है, वो 3 महीने की गर्भवती वैसे है, वो लड़की अकेली कैसे पालन पोषण करेगी? जो बच्चा है उसके पेट में, उसको कैसे लेके आए? वो कुछ सोचने पे मजबूर हो रही है कि ये आ भी जाएगा कल ना, तो एक बच्चे को पाल नहीं पा रही है, दूसरे बच्चे का खर्चा वो कैसे उठा पाएगी? सरकार ऐसे तो कोई भी सड़क पे चलते गोली मार देगा तो करोड़ रुपए का मुआवजा उसको दे देती है। मैं फ़िलहाल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के इस मुख्य गेट के बाहर खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन पिछले करीब 2 महीनों से यहाँ चल रहा है। और इसकी मुख्य वजह है, राजस्थान के अंदर जितने भी नर्सिंग कर्मी हैं उनकी जो नियमितीकरण है उसको लेकर के सरकार और नर्सिंग कर्मियों के बीच में जो है बातचीत हो नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि सरकार इनका नियमितीकरण नहीं कर रही है। 1965 का जो एक्ट है नर्सिंग का, उसके हिसाब से इनका नियमितीकरण होना चाहिए। 10+20+30 जो बोनस अंक है ये इनको मिलने चाहिए, इसका लाभ इनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग पिछले 5 वर्षों से राजस्थान सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं बहुत ही कम वेतन पर। अब इनकी ये मांग है कि सरकार जो है बिना परीक्षा कराए इनको नियमित करे, जैसा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने भी किया था। लेकिन सरकार जो है फिलहाल इस मामले पर एकदम चुप्पी साध करके बैठी है और इसी वजह से पिछले करीब 2 महीनों से राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे राजस्थान के जो नर्सिंग कर्मी हैं अलग अलग जिलों से आए हुए फिलहाल यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आज दोपहर में 2 बजे ये लोग यहाँ से कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि एक नर्सिंग कर्मी जो सुसाइड कर लिए थे, दीपक खारवाल जिनका नाम था, जिस प्रकार से उन्होंने सुसाइड किया, उसके बाद सरकार और प्रशासन के जरिए यहाँ नर्सिंग कर्मियों के बीच सहमति बनी थी कि आश्रित को जो है सरकारी नौकरी, उसके अलावा मुआवजा, लेकिन तमाम जो वादे सरकार की ओर से किए गए वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं किए गए। और इसी वजह से दीपक खारवाल की पत्नी ने आज से करीब 4-5 दिन पहले जो है पॉइजन खा लिया था और आज वो फिलहाल आईसीयू के अंदर भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। तो नर्सिंग कर्मियों से बात करूंगा और जानूंगा कि अब तक सरकार ने उसके जो इनकी मांगे हैं इस पर अब तक क्या कार्रवाई की है। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है। कब से आप धरने पर बैठे? सर 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। वो जो मांगों पर सहमति बनी थी उस समय जब दीपक खारवाल ने सुसाइड किया था, उसके बाद प्रशासन ने कितनी मांगे मानी है? सर अभी तक तो रिटर्न में तो कुछ भी नहीं आया हमारे पास। अच्छा, हमारी यूनियन के पास कोई भी रिटर्न में नोटिफिकेशन नहीं आया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हनुमान बेनीवाल तमाम लोग उस समय आए थे और कलेक्टर साहब भी थे। उन्होंने सहमति बनाई थी कि भाई चलो हम ये चीज़ें करेंगे, जैसे आश्रित को नौकरी है, मुआवजा है, तमाम चीज़ें थी। उस पर एक भी बात नहीं हुई? सर बात ही चल रही है, डिसाइड कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा, वो जब से 1 महीने से बात ही चल रही है केवल। अच्छा, पर रिटर्न में कोई भी कमेंटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है यूनियन को। अच्छा, नहीं, लेकिन उस मीटिंग के बाद क्या आप लोग वापस गए इन लोगों के पास? हाँ गए ना सर, लगातार बाबूलाल गोयल जी सर हैं, उनके पास मीटिंग हो रही है, वार्तालाप हो रही है। प्रिंसिपल सर से भी 2 बार मुलाकात हुई, लेकिन वही कि वो कहते हैं ऑर्डर नहीं हुआ, अभी तक मुआवजे के आगे से राशि तय नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। तो ऐसे ही चल रहा है सर। तो रिटर्न में नहीं आएगा जब तक कोई मांग ही नहीं है, केवल आश्वासन से कैसे माने। उसके बाद क्या हुआ? अब हालांकि रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली में सर वो कि
कुछ भी सहायता नहीं मिलने से और कोई भी कारण है डिप्रेशन में जाने से उसकी वाइफ है उसने पॉइजन वगैरह ले लिया तो उसे वापस अपने एसएमएस लाया गया है और आईसीयू में एडमिट है। ये कब की घटना है पॉइजन वाली? सर ये कल की घटना, परसों आ गई थी यहाँ। परसों हाँ परसों पॉइजन खा लिया है। हाँ अभी आईसीयू में है। आईसीयू में है। क्या स्थिति क्रिटिकल है? आईसीयू में है तो सर क्रिटिकल ही है स्थिति तो। नहीं, वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। वेंटिलेटर पे नहीं है, ऑक्सीजन सपोर्ट पे है। ऑक्सीजन हाँ कोई भी पेशेंट अगर आईसीयू में है तो क्रिटिकल ही लेते हैं आईसीयू में। अब आगे की क्या रणनीति? आज क्या कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे हैं ऐसा सुनने में आया? आज सर कलेक्टर को लेटर देंगे कि आपने जिस दिन हनुमान बेनीवाल जी सर आए थे उनकी मौजूदगी में जो भी बात हुई थी तय हुई थी क्यों अब तक अप्लाई नहीं हुआ है, कोई भी काम अप्लाई नहीं हुआ उस मीटिंग में जो भी हुआ था। ये तो ज्ञापन इस वजह से है कि ज्ञापन वो जो बोनस और वो जो नियमितीकरण की मांग आप लोगों की जो पिछले 2-2.5 महीनों से आप लोग कर रहे हैं, जो लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, वो भी मांग इसमें शामिल है ना आपकी? सर सबसे पहली मांग है दीपक को मुआवजा दिलाना और उसकी धर्मपत्नी को नौकरी पे, और बाकी जो हम बाकी सब हटे हैं इनकी सेवा बहाली होना वो बाद की बात है। वो तो हमारा संघर्ष चल रहा था काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से चल रहा है और वो चलेगा बाद में भी, लेकिन पहला मुद्दा है दीपक को मुआवजा मिले, उसे न्याय मिले। इस वजह से आज कलेक्ट्रेट का घेराव? हाँ सर ज्ञापन देने जाएंगे आज उनको। अनुमति मिली आपको? अनुमति सर यूनियन को मिली है, यूनियन देंगे, हम उनके साथ है, यूनियन के पीछे हम हैं, हम धरने पे है। हमारे जो यूनियन फैसला करती है हम वो करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? आज 2 बजे कलेक्ट्रेट का घेराव है। कल प्राचार्य का घेराव किया था। अच्छा। और परसों के दिन करिश्मा दीपक की पत्नी उन्होंने पॉइजन खा लिया, तभी आईसीयू में है, क्रिटिकली है क्योंकि उनके 3-4 महीने का पेट में बच्चा भी है तो वो भी कंडीशन मुश्किल है। आपकी अभी नौकरी चल रही है कि आपको भी निकाल दिया गया है? निकाल दिए गए हैं। कब हुई आपकी छुट्टी? हाँ जी, कब निकाला गया नौकरी? 10 तारीख को। 10 तारीख को? हाँ जी, पिछले महीने की 10 तारीख। 10 जून को निकाला। हाँ जी। तो वो एक संघर्ष में एक नया संघर्ष जुड़ गया है आप लोगों को, मतलब जो दीपक खारवाल ने जो सुसाइड किया, हाँ जी। और एक संघर्ष जो आप पहले से कर रहे थे, हाँ जी। अब संघर्ष डबल हो गया है। हाँ जी। परिवार कैसे चल रहा है आप लोग? परिवार तो मुश्किल है सब, क्या करें। जयपुर में रह के 7-8 हज़ार में क्या होता है। अच्छा, ये बताइए कि पिछली बार जब करीब 2-2.5 हज़ार लोगों को निकाला गया था पूरे राजस्थान से, तो उसके बाद क्या लगातार सरकार हटा रही है कि अब उसमें कुछ कमी की है कि क्या किया है? अभी तो कोई वो नहीं हटाया। अभी वापस नहीं हटाया ना, उसी समय हटाया था। हाँ जी, वही है। पूरे राजस्थान में 2300 लोग हैं कुछ, टोटल 2300 लोग। टोटल 2300 लोग। उनकी जगह पर अब दूसरे संविदा कर्मी ही रखे गए हैं। हाँ, संविदा कर्मी ही रखे गए हैं दूसरे। संविदा कर्मी आप भी थे? हाँ जी, और आपको हटा करके दूसरे दूसरे रखे गए। संविदा कर्मी। ये नियम तो ये है कि संविदा कर्मी को हटा के परमानेंट लगाया जाए, लेकिन ये संविदा कर्मी को हटा के संविदा कर्मी ही लगाया गया। और आप लोगों को तो नियमित किए ही जाना चाहिए था इनकी ओर से। 3.5 साल हो गए काम करते हुए आईसीयू में सब 24 घंटे की ड्यूटी होती है उससे सर। यहाँ ये जितने लोग बैठे हैं सभी लोग नौकरी से निकाले हुए लोग हाँ हैं? जी, सभी लोग नौकरी से निकाले हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर परवीन है। आपको कब नौकरी से निकाला गया था? हमें 10 जून को हम लोग मॉर्निंग ड्यूटी कर रहे थे एक पोस्टेड थे आप? महिला चिकित्सालय सांगनेरी गेट। तो अब क्या उम्मीद है आपको सरकार से? तो दो मामले हो गए, एक तो दीपक खारवाल का भी मैटर है और दूसरा ये आपका का भी है नियमितीकरण का। सरकार से अभी तक हमें कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग ये धरना कंटिन्यू चल रहा है। आज हमारे को 29 दिन हो गए, कल हमारे को पूरा मंथ कंप्लीट होने वाला है, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हमने शांतिपूर्वक धरना देकर अभी कहा है कि भाई हमारी ये मांगे, लेकिन सरकार ने अभी तक ना तो दीपक के घर वालों को कुछ सिर्फ कहा था कि उसको संविदा पे नौकरी दी जाएगी, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे। अभी ऐसे रिटर्न में हमारे पास में कुछ भी ऑर्डर नहीं हुआ, इसलिए हम जब तक हमारे जो दीपक खारवाल है उसके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और हमारे जो स्टाफों को हटाया गया उनकी सेवा बहाली नहीं की जाएगी और आगामी भर्ती मेरिट प्लस बोनस पे नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और आज हमारे 2 बजे जिला कलेक्टर के यहाँ पर घेराव है, तो ये आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम सरकार को आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारी जो भी डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूरी की जाए। अच्छा, उस समय जो माहौल बना था एक प्रकार से, बेनीवाल जी आए थे, वापस गया बेनीवाल के पास
ये या बेनीवाल जी खुद वापस आएंगे यहाँ पर? जब जिस दिन ये हुआ था 12 जून को, उस दिन हनुमान बेनीवाल जी आए थे वहाँ पर। बाबूलाल जी, प्रिंसिपल जी, इन सबके सामने ये डिसाइडेड हुआ था कि इसको एक संविदा पे नौकरी दी जाएगी और इसके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ कहा गया था, अभी तक उस चीज़ को लागू नहीं किया गया। और हम रेगुलर ज्ञापन पे ज्ञापन दिया जा रहा है। बाबूलाल जी जो थे उनको भी कहा, प्रिंसिपल को भी कहा, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें मना कर दी। उस समय हाँ कहा था, लेकिन अभी तक वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो हम इसका जवाब चाहते हैं, जब उन्होंने हाँ कर दी, सरकार ने कर दी, तो फिर अब तक हमें क्यों नहीं मिला? तो इसलिए हम ये धरना कल आपने प्राचार्य के कार्यालय का घेराव किया, क्या वहाँ क्या बातचीत हुई उनसे? हमने वहाँ पर प्रिंसिपल का जो घेराव किया था, वहाँ पर हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने वहाँ पर बात की थी, लेकिन प्रिंसिपल अपनी बात से मुकर रहा है। उसका कहना है कि मैं बस 176 की लिस्ट दूंगा और हमारे 376 है जो यहाँ पर जयपुर में है, तो हमें सबकी सेवा बहाली चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आधे लोगों को दो और आधों को लिस्ट नहीं दी जाए। क्या नाम है आपका? केदार। कहाँ से आए हैं आप? मैं जयपुर से हूँ सर। जयपुर से ही है? हाँ बताइए। गृह जिला जयपुर है? बिल्कुल सर। अभी नौकरी है कि नहीं है? अभी नौकरी नहीं है सर। नहीं है? कब निकाला आपको नौकरी से? 10 जून को सर। अधिकतर साथी 10 जून को ही निकाले गए हैं सर। आप कहाँ कार्यरत थे? महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट, जहाँ से इस भाई ने एक ही लोग सब जगह से। आज आप कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे हैं? हाँ सर, ऐसा है। दीपक हरवाल को न्याय अभी तक मिल नहीं पाया? अभी नहीं मिल पाया सर। सरकार न्याय देने की बात करके उस पीछे हट गई। सरकार मान लो या उसके लोग मान लो सर। एक बार आप उनसे मिल के आए हैं क्या? वापस हनुमान जी के पास गए? हनुमान जी के पास गए थे। उन्होंने अधिकारियों को बताया भी था कि हनुमान जी के साथ में ही सहमति बनी थी। वो खुद थे, जब सहमति बनी थी तब वो नहीं, सहमति बनने के बाद भी एक बार गए थे शायद उन्होंने। हाँ, उसके बाद की बात कर रहा हूँ सर। उसके बाद गए थे, उन्होंने अधिकारियों को कॉल भी किया था। उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं, बट जिस स्तर से काम होना चाहिए उस स्तर से नहीं कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री इस मामले में कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं, ऐसा क्यों है? चिकित्सा मंत्री जी इस मामले में है सर। उन्होंने आश्वासन दिया है। वहाँ पर बाबूलाल जी गोयल, हमारे चिकित्सा आयुक्त सर, और चिकित्सा मंत्री जी और प्रिंसिपल साहब, इनकी मौजूदगी में उन्होंने बिल्कुल निर्देश दिए हैं कि इनको जल्द से जल्द लगाया जाए। बल्कि जो पिछला मंडे है, इससे भी पिछले मंडे से लगाने की बात थी, तो इसमें ये देरी कर रहे हैं। क्या कहेंगे मैडम पूरे इस मामले पर? अब तक न्याय मिल नहीं पाया आप लोगों को। मैं पिछली बार भी आया था, आप लोगों से बात करके गया था जब उन्होंने सुसाइड किया था। बिल्कुल। बात को लगभग 1 महीना होने को है, बिल्कुल। अभी तक आज हमें 28 दिन यहाँ पे बैठे हुए हो गए, लेकिन 28 दिन में सरकार का कोई भी मुआयना, मतलब कोई भी परिंदा हमारे पास नहीं आया है हमसे बात करने के लिए। और जो जिस दिन दीपक की डेथ वाले दिन 12 तारीख को जो हमसे वादे किए गए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। कि एक तो दीपक की वाइफ को सरकारी नौकरी के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, सेवा बहाली, जितने भी लोग हटे हुए उनकी सबकी सेवा बहाली, और आने वाले टाइम में भर्ती मेरिट प्लस बोनस के लिए निकाली जाए, ये ऐसा सब कुछ था। लेकिन उनमें से हमारा एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया है। और आज इस मतलब में हालात ऐसे बन चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो दीपक भाई गया है, उसकी वाइफ, गवर्नमेंट उसके सामने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है कि वो खुद भी अपने आप को आत्मदाह करने के लिए तैयार कर रही है अपने आप को। और उसने जहर खाने का भी प्रयास किया है, क्योंकि वो सोच रही है उसके साथ में कोई नहीं है। और जो सरकार है, सरकार भी उसका 1% भी साथ नहीं दे रही है। अगर कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट की होती सरकार, तो वो इस कदम तक नहीं पहुंच पाती। जहां तक हमारा मानना है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उनके तक एक आवाज़ पहुंचाना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, कि वो जो इस गरीब परिवार में से जो भाई गया है वो तो जा चुका है, लेकिन जो पीछे उसका परिवार बचा हुआ है, वो 3 महीने की गर्भवती वैसे है और 3 साल का उसका बच्चा है, उसका लालन पालन वो कैसे करेगी? तो उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज 28 दिन होने को आ गए, लेकिन अभी तक सरकार उसकी एक बात नहीं सुनने को आ रही है। उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? उसका ससुराल में कोई सपोर्ट नहीं है। वो लड़की अकेली कैसे पालन पोषण करेगी? जो बच्चा है उसके पेट में, उसको कैसे लेके आए? वो कुछ सोचने पे मजबूर हो रही है कि ये आ भी जाएगा कल ना, तो एक बच्चे को पाल नहीं पा रही है, दूसरे बच्चे का खर्चा वो कैसे उठा पाएगी? और उसका खुद का खर्चा भी वो कैसे उठा पाएगी? तो सरकार को सुनना होगा। ये तो सरकार ऐसे तो कोई भी सड़क पे चलते गोली मार देगा तो करोड़ रुपए का मुआवजा उसको दे देती है, लेकिन आज जो
सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाला, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाला, कोरोना जैसी महामारी में काम करने वाला इंसान यहाँ से जा रहे हैं, उनकी डेथें हो रही है, फिर भी एक्शन नहीं ले रही है। आज दिन तक 1 रुपये का सपोर्ट नहीं किया है, तो इंसान कहाँ जाएगा, क्या करेगा? यही करेगा ना, आखिर मरेगा ही, वो करेगा क्या? और आप कभी चिकित्सा मंत्री के पास उस बात के बाद वापस कभी गए हैं क्या? जी, हम उसके बाद में हम बिल्कुल 1 महीने के बीच में हमारी वार्तालाप हुई है और विनीता शेखावत जी खुद मिले हैं उनसे, और हमारे साथी भी हम सब गए हैं। तो उनके बाद में हमारे को यही विश्वास दिलवाया है उन्होंने कि जो दीपक की वाइफ है उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। कहीं ना कहीं हमारे को सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। मैं तो सबका, हमारे को मना नहीं किया जाता, लेकिन झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। अगर सच्चा आश्वासन होता तो आज 1 महीने को होने को आ गया। एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। जब हम जाते हैं मीठी गोली देके हमारे को भेज दिया जाता है कि आपका काम हो जाएगा 2 दिन में, 3 दिन में। आज 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक उनके ना 2 दिन पूरे हो रहे हैं, ना 3 दिन पूरे हो रहे हैं। उनका टाइम कब पूरा होएगा ये भी हमारे को पता नहीं है। आगे का क्या रोड मैप है? आज ज्ञापन देने के बाद क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई है? जी, आज हम संदेश जी नायक जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे। वो क्या बोलते हैं, उनका क्या जवाब रहता है, उसके बाद में हम पूरे राजस्थान में पूरे हॉस्पिटलों में पेन डाउन करने का काम हम करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम बहुत उग्र तरीके से आंदोलन करेंगे।